चलो दोस्तों, हो गई है एक हाउसवाइफ की सुबह। तो यहाँ पर मैं पीती हूँ गर्म पानी, और यही टाइम रहता है मेरा जो मैं 5-10 मिनट अपने लिए सुबह को निकालती हूँ, जो शांति से बैठकर पानी पीती हूँ। तो पानी पीना हो गया था मेरा, फिर उसके बाद जाती हूँ किचन में। और यहाँ पर वेदांत की फरमाइश थी कि मम्मा आज पोहा बनाओ, पर पोहा तो बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा था, एक जन का भी नहीं होगा। तो मैंने उसको मनाया और फिर उसके लिए यहाँ पर बनाती हूँ पराठे। तो ये महारानी भी उठ गई थी, तो इसको पता नहीं अभी कहाँ की जल्दी आ रही है। कल भी वो 6 बजे उठ कर बैठ गई थी और आज भी वो जल्दी उठ गई है। तो उसको ऐसा लगता है कि मम्मी वेदांत को कुछ ज्यादा ना दे दे खाने को, तो इसलिए पहले ही उठती है। और देखो चिड़िया जैसे चुट चुट के थोड़ा थोड़ा खा रही है वो। तो और यहाँ पर वेदांत को देखो, वेदांत तो कुछ अलग तरीके से ही मुंह बनाकर बैठता है। तो पता नहीं कितने प्रकार के मुंह बनाता है वो, मुझे खुद ही समझ नहीं आता। और यहाँ पर उसका नाश्ता हो गया था, उसके पापा टाई सही कर रहे थे, तो भी मस्ती के मूड में है। और उसको ऐसा नहीं कि पापा तुझे एक लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हर टाइम मस्ती के मूड में ही रहता है। और वेदांशी यहाँ पर बैठकर शांति से नाश्ता करती है। तो वेदांशी मलाई के साथ में पराठे खाती है, ऐसे वो सूखे पराठे तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मलाई हो या ना हो, पर उसको चाहिए पराठा के साथ में। तो यहाँ पर वो अपना नाश्ता करती है। और पता नहीं दिन में कितनी बार वेदांशी का नाश्ता चलता है, तो कोई नाश्ता करते तो चलता है थोड़ा थोड़ा उसका। और देखो कितनी मासूम बन के बैठी है। तो वेदांती सुबह में उठती है तो उसको देख के सब खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर वेदांत का हो गया था स्कूल जाने का टाइम। तो वेदांत अभी भी मस्ती के मूड में है। यहाँ पर उसके पापा उसको आवाज लगा रहे हैं, पर वो अभी भी धीरे धीरे शूज पहनेगा और जाएगा। और कितनी बार ऐसा हुआ कि उसके वैन वाले अंकल का भी फोन आया कि जल्दी आ जाओ, नीचे आकर खड़े हो जाते हैं वो। तो वेदांत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग उसको समझाते बहुत है, कुछ बात समझता है, कुछ वो कान के ऊपर को निकाल देता है, मतलब पर समझ जाएगा, टाइम आएगा तो समझेगा वो। और यहाँ पर वेदांशी को देख के ऐसा लगता है कि आज वो भी पापा के साथ में जाने की तैयारी में है। तो जाकर अपने पापा के पास में वो खड़ी हो गई। तो उसके पापा ने बोला तुझे जाना है, तो तुरंत उसने हम भी भर दी और वो अपने पापा के साथ में चली गई। तो यहाँ पर दोनों बच्चे बाय बाय करते हैं और नीचे जाते हैं। तो नीचे जाती है वेदांशी, तो वो लेके आती है बिस्किट। और उसके पापा उसको बोल रहे थे कि तू इसमें कटोरी में रख ले, और कटोरी में रख के भी दिया था उसको, पर नहीं, उसको नीचे गिराकर ही खाना है। तो जिद्दी है बहुत ही, वो मानती नहीं है बिल्कुल भी। और देखो नीचे गिराकर खा रही है। और क्रीम खाएगी, बिस्किट तो नहीं खाएगी। जितनी क्रीम होगी वो सब निकाल के खा लेगी, बिस्किट साइड में रख देगी। तो हमारी वेदांशी बहुत ज्यादा चटोरी है। तो सबको ही पता है वेदांशी चटोरी तो है बहुत। तो वेदांशी का यहाँ पर प्रोग्राम चलता है बिस्किट खाने का, तो वो तो खाती रहेगी। फिर उसके बाद में मैं उसको नहला देती हूँ और पतिदेव जी का भी नाश्ता बना देती हूँ। तो वेदांशी मजे से यहाँ पर बैठकर नाश्ता करेगी अभी। तो वेदांशी जितनी बार भी हम लोग खाएंगे बैठेंगे, तो वेदांशी का इतनी बार ही नाश्ता चलेगा। थोड़ा थोड़ा मुंह चलता ही रहता है दिन भर उसका। तो देखो उसको मलाई कितनी पसंद है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं तैयार। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ पर जा रही है तैयार होकर। तो मैं कहीं पर नहीं जा रही हूँ, खाली मुझे वेदांत के स्कूल में जाना है। ऐसे तो मेरा कोई काम नहीं है, पर फिर भी वेदांत के पापा बोले थे कि चल तू भी चल। तो वेदांत के स्कूल में देनी है हम लोग को एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग गाँव में जाने वाले हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी है। तो हम लोग चल दिए हैं। तो मैंने वेदांत के पापा को बोला ठीक है मैं जाऊंगी, पर आज स्कूटी मैं चलाऊंगी, क्योंकि आप हर रोज चलाते हो और बस मेरा वही है कि वेदांत को लेके जाना लेके आना। तो बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, आज तू चला ले। तो मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा दूर तक लेके जाए। तो वेदांत तो क्या है, पड़ोस में ही ट्यूशन पढ़ता है, तो उसको लेके जाना लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे ऐसा है कि हाँ तू परफेक्ट सीख ले, रोड पे चलाना अच्छे से तेरे से आ जाए चलानी, तो अच्छा है। क्योंकि एकदम से कोई इमरजेंसी हो, बाहर निकलना पड़े, तो चले ना चले ऐसा मुझे होता है। पर फिर भी मेरे पे भी बहुत अच्छे से आ गई चलानी। फिर भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हर रोज आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा अच्छा होता है। हम लोग पहुंच जाते हैं स्कूल में। तो जैसे मैं स्कूटी खड़ी करती हूँ और उतरती हूँ, तो एकदम कोई छींक देता है।
तो मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ। तो मैं फिर से बैठती हूँ और दूसरी जगह खड़ी करती हूँ। तो यहाँ पर वेदांत के पापा नाम लिखते हैं। तो वेदांशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, मतलब वो घर से बाहर निकलती है ना तो उसका ऐसा लगता है पता नहीं तू कहाँ पर आ गई। तो देखे कैसे चले जा रही है, ऐसे भी नहीं देख रही मेरे मम्मी पापा कहाँ पर है। तो फिर उसको बुलाकर लेके आए और देखो कैसे दौड़ के आई है भी। तो वेदांशी एकदम धाकड़ छोरी है हमारी, बिल्कुल भी डरती नहीं किसी चीज से भी, अकेले ही पूरे में घूम लेती है। तो हम यहाँ पर जाते हैं अंदर और हम लोग को वेदांत से भी मिलना था, पर मैडम ने मना कर दी थी कि वेदांत से नहीं मिल सकते क्योंकि उसकी क्लास चल रही है अभी। तो हम जाते हैं और एप्लीकेशन देके फिर वापस आते हैं। ऐसा कुछ काम नहीं था, खाली एप्लीकेशन ही देनी थी, पर फिर भी घर से निकलना नहीं होता इसलिए हम लोग चले गए। तो वेदांत के पापा को तो जाना ही था, मैं तो खाली ऐसे ही गई थी, मेरा कोई काम ही नहीं था वहां पर जैसे मैं गई पर घर का मेरा पूरा काम सब इधर उधर हो गया। क्योंकि हाउसवाइफ का कैसा होता है कि टाइम फिक्स रहता है काम करने का, और 10 मिनट आधा घंटा ऐसा कुछ भी इधर उधर होता है तो पूरा दिन ऐसा ही वेस्ट जाता है। और ऐसा ही मेरे साथ में हुआ, क्योंकि वेदांत भी 10 बजे आने वाला था घर पे, तो वो भी आज जल्दी हाफ डे था उसका, तो वो भी आज जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे तो टाइम फिक्स ही रहता है काम करने का। तो कल वो मुझे बोल रहे थे हर रोज सब्जी रोटी बनाकर रख देती है, कुछ अच्छा नहीं बनाती। तो मैंने सोचा चलो आज मैं राजमा बना देती हूँ। तो राजमा बनाए भी काफी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में निकाल लिया है टमाटर को, प्याज को, और यहाँ पर मैंने इसी कुकर में राजमा को बॉईल किया था, तो उसी में मैं छोंक लगाऊंगी अभी। और यहाँ पर बनने के लिए रख देती हूँ, मतलब छोंक करती हूँ अभी बनने के लिए। क्या अभी तो छोंक करना है, तैयारी करनी है सब। पहले मैं प्याज डालती हूँ, फिर डालती हूँ टमाटर इसमें। यहाँ पर खाना रेडी हो गया था। तो मैंने राजमा चावल, रायता और रोटी बना दी है, और साथ में काट दी है सलाद। तो सलाद का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि मेरे पति देव जी को पसंद ही नहीं है, तो वो तो मैं ही खाने वाली हूँ। 1-2 खाएंगे, फिर बाकी मैं और वेदांती खाएंगे। और यहाँ पर मैं उनसे पूछ रही थी कैसा बना है, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर वेदांत लगा है अपनी मैडम के लिए कार्ड बनाने में। तो वेदांत बेचारा बहुत मेहनत से बना रहा है, 2-3 पेज उसके ऐसे ही वेस्ट चले गए, पर जैसा उस पे बनाया उसने बना दिया। तो आज है टीचर डे, और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर डे, खास करके टीचर को। और दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।